नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं निशा शर्मा। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की बात करते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से किसानों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह मानना है कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। उनका कहना है कि हमारी सरकार पशुपालकों के हितों को सर्वोपरि मानती है और उन्हें हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री स्वयं भी एक किसान रहे हैं, इसीलिए वे किसानों और पशुपालकों की हर परेशानी को मूल रूप से समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजटों में ऐसे सभी प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान और पशुपालक समृद्ध बन सके। आप सभी को बताते चले कि मुख्यमंत्री की जन सुनवाई किसानों के लिए राहत का जरिया बन रही है, जहां हजारों की संख्या में लोग जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी फरियाद रखते हैं और मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ उन सभी परेशानियों का त्वरित निस्तारण भी कर रहे हैं। जनसुनवाई में स्वास्थ्य, पेंशन, शिक्षा, पेयजल और परिवहन जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि हर परिवादी को जल्द से जल्द राहत दी जाए और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इसी संवेदनशीलता के तहत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत किसान पशुपालकों को बकाया अनुदान उनके खातों में ट्रांसफर भी किया गया है। दूध उत्पादक सहकारी संघों के सदस्यों ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। अब एक नजर डालते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हुए एमओयू की क्रियान्वयन की द्वि साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि इस बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में भूमि बैंकों का निर्माण तेज करें, जिससे एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। विशेष रूप से उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों पर सरकारी भूमि की नीलामी और आवंटन के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करने के लिए कहा गया है। 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित इस सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने मार्च में आयोजित इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम में ये बताया था कि 3 महीने के भीतर ही 3 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को भारत सरकार के पोर्टल पर राज्य सरकार के विशिष्ट व्यापारिक सुधारों को अपलोड करने के भी आदेश जारी किए हैं। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आरयूएचएस अस्पताल में एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों के चलते आरयूएचएस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अब आरयूएचएस अस्पताल में एंजियोग्राफी की सुविधा भी सोमवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन आपको बता दें कि 2 मरीजों की सफल एंजियोग्राफी की गई, जहां चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अमरीश कुमार ने बताया कि इससे सवाई मान सिंह अस्पताल पर मरीज भार कम होगा और हृदय रोगियों को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस चिकित्सा सेवाएं आरयूएचएस में ही उपलब्ध होंगी। आपातकालीन स्थितियों में भी रोगियों को तत्काल उपचार अब मिल सकेगा और प्रदेश भर में आने वाले मरीजों को एक विकल्प मिल जाएगा। सोमवार को यहां चिकित्सकों ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित कैथ लैब में 2 कोरोनरी एंजियोग्राम किए हैं। आपको बताया कि आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल ने यह बताया है कि अस्पताल का हृदय रोग से ग्रसित 75 वर्षीय महिला और 44 वर्षीय पुरुष रोगी को भर्ती कराया गया था। चिकित्सा विशेषज्ञ ने उन्हें एंजियोग्राफी करने की सलाह दी थी, जहां आरयूएचएस अस्पताल में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थित कैथ लैब में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभ प्रदान करते हुए उनकी एंजियोग्राफी की गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने आगे कहा है कि इससे अब एंजियोग्राफी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी रोगी भार कम हो जाएगा।
तो आज के सुजासी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी प्रदेश की किसी नई खबर और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।